दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जॉन्जे फोन को चार्ज न करने की वजह से चियोंग को डांटने लगता है और अब सिम चियोंग अपनी दोस्त टीना से जॉन्जे को मिलवाती है। जॉन्जे कहता है कि तुमने अपने कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं, पहले तो भिखारन तुम्हारी दोस्त थी और अब ये एक छोटी सी बच्ची तुम्हारी दोस्त है। अब जॉन्जे टीना से कहता है कि बच्ची, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो? टीना कहती है कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहाँ पर मुझसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ और जो लोग सबसे अलग होते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता और उनके साथ कोई नहीं रहता। और तभी सिम चियोंग अपने दिल ही दिल में कहती है कि मैं भी तो सबसे अलग हूँ और अगर जॉन्जे को मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वो मुझसे दूर चला जाएगा और मुझसे नफरत भी करने लगेगा। और तभी जॉन्जे हैरान होकर चियोंग की तरफ ऐसे देखता है जैसे कि उसे उसके दिल की बात सुनाई दे रही हो और तभी टीना को भी चियोंग के दिल की बात सुनाई दे जाती है और अब वो चियोंग से कहती है कि तुम सबसे अलग कैसे हो सकती हो और जॉन्जे तुम्हें क्यों छोड़कर चला जाएगा। नमदू कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिर जॉन्जे किसे छोड़ने वाला है? टीना कहती है कि मैंने तो अभी चियोंग को कहते सुना, क्या तुम सब ने नहीं सुना? अब चियोंग टीना को जल्दी से अपने रूम में ले जाने लगती है। जॉन्जे अपने दोस्तों से कहता है कि क्या तुम दोनों ने वो नहीं सुना जो अभी चियोंग ने कहा था? यहाँ चियोंग टीना से कहती है कि क्या तुम्हें वो सब सुनाई दिया जो मैं अभी अपने दिल में बोल रही थी? टीना कहती है हाँ, जो तुम अपने दिल में बोल रही थी मुझे सब सुनाई दे रहा था। और अब चियोंग जो भी सोचकर देखती है तो टीना को सुनाई देता है। चियोंग उससे कहती है देखो, तुम इस बारे में किसी को मत बताना कि तुम मुझे सुन सकती हो। यहाँ जॉन्जे अंकल नम से मिलने आया होता है और अब उन्हें होश आ चुका था, लेकिन वो अभी बोलने की हालत में नहीं थे। उनकी बीवी जॉन्जे से कहती है कि जॉन्जे, तुम्हारी मम्मी मुझे कॉल किया करती थी। जॉन्जे कहता है कि अच्छा, तो आप ये बताओ कि अब वो कहाँ पर है? वो कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी बात उनसे बहुत साल पहले हुई थी और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में ये बताया था कि तुम पढ़ाई के लिए विदेश गए हो, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया था कि तुम घर से भाग गए थे और तब से लेकर अब तक कोई बात नहीं हुई हमारी। अब यहाँ जॉन्जे और सिम चियोंग शराब पी कर नशे में डूब रहे होते हैं और तभी चियोंग नशे की हालत में उसे अपना सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसका सारा नशा उतर जाता है और फिर वो दोबारा से शराब पीने लगती है और फिर वो दोनों कई सारी शराब की बोतलें खाली कर देते हैं और फिर जॉन्जे पागलों वाली हरकतें करने लगता है। वो चियोंग के फोन पर बार बार कॉल करने लगता है और फिर वो चियोंग को अपने गले लगा कर कहता है कि तुम पागल लड़की, अब कहीं मत जाना, चाहे तुम दूसरे लोगों से कितनी भी अलग क्यों ना हो। यहाँ नमदू और जंजू फिर से उसी जगह पर मिलते हैं। जंजू नमदू से कहती है कि क्या आपके दुबई वाले गेस्ट मेरे घर पर डिनर करने के लिए मान गए हैं? नमदू कहता है कि मैं उनसे पूछकर आपको कॉल करके बता दूंगा। और फिर जंजू नमदू को उसके डॉग के लिए डॉग फूड देने लगती है और फिर घर आते हैं ही जंजू नमदू की कॉल का वेट करने लगती है। चाशिहा उसे फिर से समझाती है कि वो शायद कोई लूटने वाले लोग होंगे और तभी जॉन्जे की माँ वहाँ आ जाती है और फिर से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। चाशिहा कहती है कि देखो, तुम मेरी कोई सास नहीं हो जो मुझे हर काम को ठीक से करने को कहती हो। नौकरानी कहती है कि वैसे भी मैं तुम जैसी लड़की को कभी अपनी बहू नहीं बनाना चाहूंगी और इतना कहकर वो चली जाती है। चाशिहा अपनी भाभी से उसे घर से निकालने को कहती है, लेकिन जिंजू मना कर देती है क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा पकाती है और फिर जिंजू ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि वो अमीर फैमिली अब उसके घर में डिनर के लिए आ रही है। यहाँ जॉन्जे और नमदू जिंजू के घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे और फिर कुछ देर बाद ही ये सब लोग जिंजू के घर तक पहुँच जाते हैं और तभी चाशिहा भी घर आ जाती है। यहाँ ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं और बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और जॉन्जे के पीछे ही उसकी माँ किचन में काम कर रही होती है। अब जॉन्जे जैसे ही खाना खाता है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। वो कहता है कि ऐसा खाना तो बिल्कुल मेरी माँ बनाया करती थी, लेकिन जॉन्जे को ये नहीं पता कि ये खाना उसकी माँ ने ही बनाया है। जॉन्जे की माँ वहाँ खाना रखने आती है, लेकिन वो जॉन्जे को देख ही नहीं पाती और जॉन्जे जैसे ही उनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखता है तो वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ बाहर ताएओह की नजर चाशिहा पर पड़ जाती है और जैसे ही वो अंदर जाने वाली होती है तो वो उसे रोक लेता है। चाशिहा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे घर का एड्रेस तुम्हें कैसे पता? अब ताएओह ये जानकर हैरान रह जाता है कि ये चाशिहा का घर है। वो सोचता है कि मैं इससे ऐसा क्या कहूँ जिससे कि ये घर में न जाए और फिर वो जल्दी से चाशिहा को आई लव यू कह देता है। ये सुनकर चाशिहा हैरान रह जाती है और अब ताएओह तो पछता रहा था कि कोई और ही बात बोल देता। अब चाशिहा कहती है कि ये बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? लेकिन तुम्हें तो ये पता है कि मैं जॉन्जे से प्यार करती हूँ। ओ नो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसे ताएओह पर तरस आने लगता है और अब वो वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन ताएओह उसे जाने से मना कर देता है और तभी वो फोन से नमदू को मैसेज करके सब बता देता है कि वो चाशिहा घर है। यहाँ नमदू भी सच बात जानकर अब हैरान हो रहा था और फिर वो जॉन्जे को भी बता देता है कि ये चाशिहा का घर है और फिर वो सब जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं और उनके घर से निकलते ही चाशिहा भी घर आ जाती है। यहाँ घर आकर नमदू जॉन्जे से कहता है कि आज तो हम बुरा फंसने वाले थे और तभी ये बात चियोंग सुन लेती है। वो कहती है कि तुम किसके फंसने की बात कर रहे हो और कहाँ फंसने वाले थे तुम? और तभी वो अपने दिल में कहती है कि जॉन्जे, तुम एक बुरे इंसान हो, तुम लोगों का पैसा लूटने का काम करते हो। और ये बात जॉन्जे को सुनाई दे रही थी। वो चियोंग से कहता है हाँ, मैं एक बुरा इंसान हूँ और मैं
लोगों से धोखेबाजी करके पैसा कमाता हूँ और यही मेरा सच है, और तुम बताओ कि तुम्हारा सच क्या है। अब चियोंग अपने दिल में कहती है कि मैं अपना सच तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि मैं लोगों से बहुत अलग हूँ, क्योंकि मैं एक जलपरी हूँ। और फिर ये सुनकर जॉन्जे हैरान हो जाता है। अब चियोंग फिर से अपने दिल में कहती है कि जॉन्जे, अगर तुम्हें ये पता चल गया कि मैं एक जलपरी हूँ तो तुम मुझे छोड़ दोगे, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब जॉन्जे नमदू से कहता है कि क्या तुमने वो सुना जो अभी चियोंग ने कहा था। नमदू कहता है नहीं, तुम दोनों तो बस चुप खड़े होकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अब जॉन्जे फोन में उसी फ्लावर पॉट की तस्वीर को देखने लगता है क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उस फ्लावर पॉट में जलपरी के साथ जो लड़का है शायद वो मैं ही हो सकता हूँ। और फिर जॉन्जे को राजा किम की बात याद आती है जो उसने कहा था कि अब भी वही होने वाला है जो पुराने जमाने में मेरे साथ हुआ था। अब जॉन्जे सारी बातें सोचकर पागल हो रहा था और फिर उसे वो सब भी याद आ जाता है जो उसके साथ स्पेन में हुआ था, कि किस तरह चियोंग उससे मिली थी और किस तरह चियोंग ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। और फिर उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि पुराने जमाने में राजा किम में ही था। यहाँ पर मा डे यंग को भी वो सब ख्वाब में दिखाई देने लगता है जो सब उसने पुराने जमाने में जलपरी के साथ किया था। वो कहता है कि आखिर ये सब मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, और फिर वो समझ जाता है कि वो राजा किम तो वही लड़का जॉन्जे है, और जिस लड़की को मैंने जॉन्जे के घर में देखा था वो बिल्कुल उसी जलपरी की तरह दिखती है। यहाँ जॉन्जे सिम चियोंग को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। अब वो घर आकर दोस्तों से पूछता है कि वो घर आई है या नहीं। नमदू उसे बताता है कि वो अपना सारा सामान लेकर कहीं चली गई है। अब जॉन्जे और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। यहाँ चियोंग मॉल में आई होती है और वो अपने सारे कपड़ों को बेच रही थी, और यहीं पर चिहान भी होता है। वो सिम चियोंग को वहाँ देख लेता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो, क्या जॉन्जे तुम्हारे साथ नहीं है। और फिर वो उसे घर छोड़ने को कहता है लेकिन चियोंग इसके लिए मना कर देती है, और फिर चिहान चियोंग की बताई गई जगह पर उसे छोड़ देता है। चियोंग इस जगह के बारे में पहले से ही जानती थी कि ये जगह उन लोगों के लिए होती है जिनका कोई घर नहीं होता है। यहाँ पर कुछ स्कूल की लड़कियाँ चियोंग को बैग में पैसे रखते हुए देख लेती है। यहाँ जॉन्जे और उसके दोस्त सिक्योरिटी कैमरे की मदद से सिम चियोंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन्जे नमदू से कहता है कि क्या तुमने जलपरी और एक लड़के के प्यार की कहानी सुनी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस कहानी में उनके साथ क्या होता है। नमदू कहता है कि उस कहानी में जलपरी मर जाती है। जॉन्जे कहता है क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, वो क्यों मरेगी आखिर। नमदू कहता है कि तो तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, इस बात से तुम्हें क्या मतलब है। यहाँ पर चियोंग को सोने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। वो जहाँ पर भी अपना बिस्तर बिछाने की कोशिश करती है तो लोग उसे वहाँ से हटा देते हैं। दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है, तो जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।